मुजम्मिल असलम साहब से। मुजम्मिल साहब, हुकूमत जो ये कह रही है कि अब नागुजीर था, बल्कि ओगरा की जो सिफारिश थी वो तो 11 रुपए से जायद की थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत में 5.4 रुपए इजाफा किया गया है। आप क्या समझते हैं, ये वाकई नागुजीर था? और ये असद उमर साहब अपने दौर में जो कहा करते थे जी इतने टैक्सेस हैं, अब टैक्सेस तो अभी भी उतने ही हैं या शायद ज्यादा होंगे, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट था इजाफा करना या ना करना? शुक्रिया कि आपने मौका दिया ये बात करने का। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि तेल जो है ना, ये वाहिद कमोडिटी ऐसी है कि दुनिया का चाहे अमीर मुल्क हो चाहे गरीब मुल्क हो, वो इससे जो है टैक्स कमा के अपनी कौम पे खर्च करता है, या अपनी जो है ना जो मुल्क है ना उसकी जो माहौल होता है कि वहाँ पोल्यूशन ना हो, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई तेल जो है ना सबसे फ्री में दे दो या इससे हुकूमत ना कमाए। ठीक है, पहली बात तो ये। सऊदी अरब दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, वहां पे भी जो है 2 रियाल का जो है पर लीटर जो है ना दूध तेल मिल रहा है, यानी कि 90 रुपए पाकिस्तानी। ठीक है, अब आप आ जाए, आपने जो सवाल किया कि भाई हुकूमत बड़ा टैक्स कमा रही है इससे, मैं आपको एक बात बताता हूं। पिछले साल 1 जुलाई से लेकर अब तक आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो लगभग जो है 82% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 82%। और पहली जून तक, पिछले साल के जो अभी 1 महीने पहले तक, हुकूमत ने जो पेट्रोल की पूरी कीमत बढ़ाई थी वो सिर्फ बढ़ाई थी 9.5%। अभी ये जो 5 रुपए और पिछली दफा 2 रुपए बढ़ाई थी, तो सारा मिला के जो है 15% जो है हुकूमत ने कीमत बढ़ाई पिछले 1 साल में। और आलमी मार्केट में कितनी बढ़ी? 80% बढ़ी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो पिछले साल जुलाई में टैक्स कमा रही थी पेट्रोल बेचने से, वो उसका खत्म हो गया हुआ तकरीबन। पेट्रोल की कीमत में एक चीज होती है पेट्रोलियम लेवी, वो जो है आपकी पार्लियामेंट ने इजाजत दी हुई है कि 1 लीटर पे आप 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी चार्ज कर सकते हैं। वो जो पेट्रोलियम लेवी है इस वक्त हुकूमत जो है 5 रुपए से भी कम ले रही है, यानी 25 रुपए जो है हुकूमत जो है जिसका हक बनता है, जिसको असेंबली से पास किया गया है, पिछले साल जुलाई में हुकूमत ले रही थी, वो इस वक्त अवाम को पास ऑन नहीं कर रही। ये बात अवाम को समझनी चाहिए कि पेट्रोल की कीमत जो है, पाकिस्तान में पेट्रोल पैदा नहीं होता। 85% पाकिस्तान का पेट्रोल जो है बाहर से आता है, और उसमें हम सालाना 15 से 16 अरब डॉलर खर्च करते हैं। और बदकिस्मती से कह लें कि जब से कोविड जो है थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है पूरी दुनिया में, तो जो है पूरी दुनिया में तेल की कीमतें एकदम उसने छलांगे मारी हैं। और हुकूमत ये जो जिस साल हम बैठे हुए हैं, इसमें हुकूमत ने सोचा था कि पेट्रोलियम लेवी से 600 अरब रुपए कमाएंगे, यानी कि महीने का 50 अरब रुपए। पहले 15 दिन गुजर चुके हैं, हुकूमत ने 1 रुपया नहीं 25 अरब रुपए का नुकसान कर लिया है। अभी भी 3-4 रुपए के हिसाब से दिए, यानी कि अगले 15 दिन में भी 20 से 22 अरब रुपए का हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में अवाम के आगे नुकसान करी है। शहबाज गिल जो है ना, वो बेचारा ये समझा नहीं सका कि हुकूमत ने रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ का कहने का मकसद ये था कि जो इस महीने के 50 अरब रुपए उनको मिलने थे, वो उसमें से बमुश्किल 5-6 अरब रुपए मिले। अब हुकूमत भी चलानी है, मुल्क भी चलाना है, तो ये है इसके पीछे साइंस। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मुजम्मिल साहब? अब क्या महंगाई का नया तूफान आएगा? महंगाई तो पहले से भी है, और अब इसका इम्पैक्ट जो अवाम पर आएगा, इसको आप किस तरह देखते हैं? अदील, अगर हम सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे बात कर लें। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हुकूमत दावा कर रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त जो है वो पूरे खित्ते के लिहाज से अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो कम है बाकी ममालिक के लिहाज से, कितना दुरुस्त ये दावा आप देख रहे हैं? उसके साथ साथ आपको क्या लग रहा है कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, ये क्या IMF के दबाव पर किया गया? सुहेल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मुजम्मिल साहब, आपसे ये सेम क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि जो हुकूमत दावा कर रही है इस वक्त कि दीगर जो ममालिक के खत्ते में उन सब के कंपैरिजन में पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम है, कितना दुरुस्त आप इस दावे को देख रहे हैं? और ये भी सर बताइएगा साथ के इम्पैक्ट इसका अवाम पर अब क्या आएगा? देखिए अदील, इम्पैक्ट जो है ना उस पे आएगा जो पेट्रोल खरीदता है। और मिसाल के तौर पे मैं आपको अपना बता देता हूँ
कि मेरा जो है महीने का जो है ना, अगर पूरे घर की तमाम मैं बात करूं तो मेरे घर का महीने का 50,000 रुपए का पेट्रोल लगता है, ठीक है ना। तो लगभग जो है 5% कीमत बढ़ी है, तो 2,500 रुपए इस महीने हमारे पेट्रोल के ज्यादा, अगर हम उतनी ही गाड़ी चलाएं। असूली तौर पे जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग थोड़ा सा अपनी ड्राइव जरा फालतू दो काम जो है एक ही चक्कर में करने की कोशिश करते हैं, और चीजें जो है मेंटेन करते हैं अपने बजट को। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो है 5% अगर मैं जैसे पेट्रोल खर्च करता हूं तो वो मेरी जेब से खर्च होगा। कहने की बात यह है कि जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है उसका तो ये जो है इतने से जो है ना उसका बिल बढ़ जाएगा। अच्छी चीज ये है कि डीजल की कीमतें हुकूमत ने कोशिश की है कि ना बढ़े। डीजल पे आपकी जो है तकरीबन तमाम ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और अगर डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी तो फिर जो खुर्दोनोश अशिया जो मार्केट में आती है ट्रांसपोर्ट के, आम लोग जो ट्रांसपोर्ट जो डीजल की जो गाड़ियां हैं ये है वो है, उससे जो सफर करेंगे उनको इतनी बड़ी हिट नहीं पड़ेगी। तो अच्छी न्यूज ये है कि जिनकी सवारी नहीं है उनको जो ऐसी हिट नहीं पड़नी चाहिए। बुरी न्यूज उनके लिए है जिनकी अपनी सवारी है और जो पेट्रोल जेब से डलवाते हैं उनको 5% का फर्क पड़ जाना है। ठीक है नाज़रीन, हमें इस वक्त सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर बताइएगा, हुकूमत दावा कर रही है आज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे इजाफा किया है, और साथ ही दावा भी कर रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में खित्ते के साथ कंपेयर किया जाए तो सबसे कम कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। आपको कितना दुरुस्त लगता है ये दावा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला जो आपका दूसरा सवाल का हिस्सा है, दूसरा मैं उस पर बात कर लूंगा। जो खित्ते के साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसको कंपैरिजन में आप जान नहीं सकते, वो डिफरेंट डिबेट है। हर मुल्क की अपनी माशी हालात हैं, अवाम को उनके मुख्तलिफ मद में मुख्तलिफ रिलीफ मिलते हैं, तरक्याती मामला होते हैं, उससे आप कंपेयर न कीजिए। लेकिन जो पहला मामला है उस पर हम जरूर बात कर लेते हैं कि जो हुकूमत को इजाफा करना पड़ा। मामला ये है कि जो रवा माली साल का बजट हुकूमत ने मंजूर करवाया उसमें बहुत से हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम किए, उसके साथ कोई ओवरबर्डन करने की कोशिश नहीं की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए से ही एक कुशन रखा था कि मैं 600 अरब रुपए इकट्ठा करके अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करूंगी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि अचानक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई। हुकूमत के पास पेट्रोलियम लेवी और GST का एक फैक्टर होता है जिसके जरिए से उसको बढ़ाकर इजाफी रेवेन्यू भी हुकूमत कमाती है, और जब कीमतें बढ़ें तो उनको कम करके अवाम को उस बोझ से बचाती है। अब जब आलमी मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो कीमतों को बढ़ाए। इसलिए कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान जब कीमतें बढ़ रही थी उस वक्त हुकूमत ने अपने पेट्रोलियम लेवी और GST को कम करके अवाम को उससे महफूज किए रखा, क्योंकि बजट का मामला था। हुकूमत तो बहुत तनकीद थी। हुकूमत की ये स्ट्रेटजी थी कि अपोजिशन को कोई ऐसी लूज बॉल हम ना दें जिसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे, अवाम को कंफर्ट जोन में रखना है। प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में $76 फी बैरल की सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत पहुंच चुकी है। हुकूमत को जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है पहली मरतबा उन्हें पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी भी उनको खत्म करना पड़ा है और GST भी 6% कम करना पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद आलमी मार्केट में चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं, हमारे पास अब कुशन नहीं है कि हम उसको अब्जॉर्व करें। अल्टीमेटली हुकूमत को कीमत बढ़ाना पड़ी। आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल सूरत हाल बता रही है आलमी मार्केट, जो माहिरीन से बात कर रहे हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हुकूमत के कंट्रोल से फिल वक्त बाहर है। जी सर, अब इसका